आप सभी को आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आप निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप करते रहते हैं तो आपको भगवान शिव क्या क्या प्रदान करते हैं और आपके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित होती है और किस प्रकार से ये मंत्र आपके जीवन में कार्य करता है और कैसे आपके जीवन को परिवर्तित करता है, क्या क्या बदलाव आपके जीवन में ये मंत्र लाता है। सबसे पहले हम मंत्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका जाप कैसे किया जाता है और इसका जाप करके आप क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ये जो मंत्र है ये भगवान शंकर का मंत्र है। इस मंत्र का जाप करने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा आपको प्राप्त होती है। भगवान शंकर का ये जो षडाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय, जब आप इस मंत्र में से ओम को हटा देते हैं तो ये मंत्र पंचाक्षरी मंत्र बन जाता है। कई लोग ओम नमः शिवाय ओम इस प्रकार से भी मंत्र का जाप करते हैं, तो इस प्रकार से ये मंत्र 7 अक्षरों का बन जाता है, यानी कि सप्ताक्षरी मंत्र बन जाता है। लेकिन शिव पुराण के अंदर पंचाक्षरी मंत्र की बात कही गई है, यानी कि नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ये पंचाक्षरी मंत्र है, 5 अक्षरों से बना हुआ मंत्र है। लेकिन जब आप किसी भी मंत्र के आगे ओम लगा करके जाप करते हैं तो उस मंत्र की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि ओम जो है वो ब्रह्मांड का सूचक है, ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतिनिधित्व करता है और ओंकार में ही सारी सृष्टि, सारा ब्रह्मांड, सारी दिव्य शक्तियाँ समाहित हैं। इसीलिए किसी भी मंत्र के आगे अगर आप ओम लगा करके जाप करते हैं तो मंत्र कई गुना शक्तिशाली होकर के आपको सिद्धि प्रदान करता है, यानी कि सिद्धिप्रद वो मंत्र बन जाता है। इसी प्रकार से आप ओम नमः शिवाय ओम इस प्रकार से भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, इससे भी आपका मंत्र सिद्ध होता है। अब इसमें आप जितनी बार भी ओम लगा देंगे उतनी बार मंत्र इसमें क्या होगा, अगर आप ओम आगे भी लगा देंगे पीछे भी लगा देंगे तो आपका ये संपुटित मंत्र बन जाएगा, यानी कि मंत्र को आपने दोनों तरफ से ओम से संपुटित कर दिया, यानी कि ओम से उस मंत्र को बांध दिया। तो उससे क्या होगा कि मंत्र की ऊर्जा आपस में टकराएगी और मंत्र कई गुना विशालकाय बन जाएगा और शक्तिशाली बन जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। लेकिन फिर आप इसको पंचाक्षरी मंत्र नहीं कहेंगे, ना ही आप इसको षडाक्षरी मंत्र कहेंगे। फिर ये मंत्र सप्ताक्षरी मंत्र बन जाता है और इसकी ऊर्जा बदल जाती है, क्योंकि इसमें आगे भी ओम लगा है पीछे भी ओम लगा है, लेकिन फिर भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो लोग ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, कैसे इसका जाप किया जाए और कैसे ये मंत्र आपके जीवन को परिवर्तित करना। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप मंत्र के आगे ओम लगा करके जाप करते हैं तो इस मंत्र का जाप आप आसन पर बैठ करके करेंगे, स्वच्छ और शुद्ध अवस्था में मंत्र का जाप करेंगे। लेकिन अगर आप हर पल हर क्षण चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, उठते बैठते, हर समय अगर आपको मंत्र का जाप करना है तो आप मंत्र के आगे ओम नहीं लगाएंगे, सिर्फ आप नमः शिवाय का उच्चारण करेंगे। मंत्र का प्रभाव सेम ही यहाँ पर आपको प्रभावित करेगा और सेम ही इसका फल आपको प्राप्त होगा। आसन के ऊपर ओम लगा करके मंत्र का जाप करना है और बिना आसन के, यानी कि चलते फिरते अगर आप मंत्र का जाप कर रहे हैं तो आप बिना ओम लगाए मंत्र का जाप करेंगे, लेकिन इसका फल आपको सेम ही प्राप्त होगा। अब इस मंत्र का अगर आप अनुष्ठान करना चाहते हैं, अगर आप इस मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो इस मंत्र की जो सिद्धि होती है वो कई चरणों में प्राप्त होती है आपको। पहले चरण की जो सिद्धि होती है वो 1.25 लाख मंत्रों की होती है। दूसरे चरण की जो सिद्धि होती है मंत्र की, वो जितने मंत्र में वर्ण है, यानी कि जितने मंत्र के अंदर वर्ण प्रयोग किए गए यानी कि शब्द प्रयोग किए गए हैं, उतने ही लाख मंत्रों का जाप हमको करना चाहिए। जैसे कि पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय है तो इसका 5 लाख की संख्या में अगर आप मंत्र जाप करते हैं तो ये इसका 5 लाख का अनुष्ठान होता है, पूरा का पूरा पुरस्चरण होता है।
ये इसकी दूसरे चरण की सिद्धि होती है। इसके बाद तीसरे चरण की सिद्धि जो होती है वो 11 लाख मंत्रों की होती है। लेकिन अगर कोई मंत्र बड़ा है, जैसे कि नवारण मंत्र है, वो 9 अक्षरों का मंत्र है, तो उसका तो पूरा चरण ही 9 लाख की संख्या पर होगा। तो उसकी तीसरे चरण की सिद्धि के लिए उसका और भी ज़्यादा संख्या में जाप करना पड़ता है, यानी कि कम से कम 15 लाख या 21 लाख की संख्या में मंत्र का जाप किया जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको सरल तरीका बता रहा हूँ, सिर्फ आपको बिना ब्रह्मचर्य, बिना किसी नियम, बिना किसी अनुष्ठान के भी आप मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं। केवल और केवल आपको अपने जीवन में कुछ संख्या में मंत्र का जाप प्रतिदिन करना है। देखिए, भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने का, उनसे वरदान लेने का, उनसे आशीर्वाद लेने का और उनसे शक्तियाँ प्राप्त करने का सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली मंत्र यही मंत्र है, पंचाक्षरी मंत्र या फिर षडाक्षरी मंत्र। आप नमः शिवाय जपो, आप ओम नमः शिवाय जपो। ये मंत्र इतना ज़्यादा चमत्कारी है, इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि इसके बारे में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। यहाँ तक कि हमारे पुराण, हमारे वेद भी इस मंत्र की व्याख्या करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि भगवान शंकर इतने विराट है, इतने विशाल है, इतने दिव्य है कि वो कण कण में भी व्याप्त है और ब्रह्मांड भी उनके लिए छोटा पड़ जाता है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपको क्या क्या प्राप्त होता है। देखिए, ओम नमः शिवाय ये जो मंत्र है, ये मंत्र आपको पंच तत्वों की सिद्धि प्रदान करता है। अगर आप इस मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं तो आपको पंच तत्वों की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, यानी कि अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इनके ऊपर आपको महारत हासिल हो जाती है और इनमें गमन करने की सिद्धि शक्ति आपको प्राप्त हो जाती है, यानी कि आप इनके अंदर, इनके ऊपर गमन कर सकते हैं। ये जो पंच तत्व है ये आपके अधीन हो जाते हैं, इनके ऊपर आपका अधिकार हो जाता है, आप अपनी इच्छा अनुसार इनका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी जो सिद्धि आपको प्राप्त होती है वो होती है आपकी दिव्य दृष्टि का जागृत हो जाना। आपकी जो थर्ड आई है, आपका जो तीसरा नेत्र है, वो आपका जागृत हो जाता है इस मंत्र के सिद्ध हो जाने पर। और उसके बाद में आप किसी भी व्यक्ति का भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल देख सकते हैं और उसको जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं इस मंत्र से, कि ये आप अपने शरीर से बाहर निकलने की क्षमता में माहिर हो जाते हैं, यानी कि आप अपने सूक्ष्म शरीर को, अपने दिव्य शरीर को, आपकी जो अंदर अंतरात्मा है, आप उसको अपने शरीर से बाहर निकालने में सक्षम हो जाते हैं और आप ब्रह्मांड में कहीं भी, किसी भी स्थान पर निर्विघ्न रूप से विचरण कर सकते हैं। इसके अलावा परकाया प्रवेश की सिद्धि आपको प्राप्त हो जाती है अगर आप इस मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं। इसी प्रकार से तमाम ऐसी सिद्धियां हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं, वो सभी शक्तियां और वो सभी दिव्य सिद्धियों के मालिका बन जाते हैं, उनके ऊपर आपका अधिकार हो जाता है। लेकिन इन सिद्धियों को प्राप्त करना इतना सरल कार्य भी नहीं है, इसके लिए आपको मंत्र को साधना पड़ता है, प्रॉपर तरीके से मंत्र को सिद्ध करना पड़ता है। लेकिन अगर आप बिना किसी नियम के, बिना किसी अनुष्ठान के भी मंत्र का जाप निरंतर रूप से करते रहते हैं, बिना ब्रह्मचर्य का पालन किए और बिना किसी परहेज के, आप सब कुछ खा पी रहे हैं, प्याज, लहसुन, आप तमाम चीज़ें खा रहे हो, तामसिक चीज़ें भी खा रहे हो, तो भी आप मंत्र का जाप कर रहे हो, तो भी आपके जीवन में भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। भगवान शंकर आपसे प्रसन्न रहते हैं और आपका कल्याण करते रहते हैं। आपके जो कार्य हैं, जो आप करना चाहते हो, उसमें आपको निर्विघ्न सफलता मिलती है। और अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपको सफलता मिलती है। आप जिस भी क्षेत्र में हाथ डालते हो उस क्षेत्र में आपको सफलता और सिद्धि प्राप्त होती रहती है। लेकिन हाँ, जिस प्रकार की सिद्धियों की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, उस प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करने में थोड़ी सी मेहनत लगती है, साधना करनी पड़ती है, अनुष्ठान करने पड़ते हैं, तपस्या करनी पड़ती है, तब जा कर के इस तरह की दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है। लेकिन एक लघु सिद्धि साधक को प्राप्त होती है, जो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि दूसरों के मन को पढ़ने की शक्ति, यानी कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है, सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, वो शक्ति आपको सहज ही प्राप्त हो जाती है, बिना भगवान से मांगे ही, केवल और केवल इस मंत्र के निरंतर जाप करते रहने से।
और आप एक अलग ही स्तर पर कार्य करना शुरू कर देते हो। आपकी बुद्धि का विकास हो जाता है। आपकी बुद्धि इतनी तीव्र और इतनी तीक्ष्ण हो जाती है कि आप हर कार्य को करने से पहले अच्छे से उस पे सोचते हो, विचार करते हो और उसके बाद में आप उस कार्य को करते हो, तो निश्चित रूप से आपको सफलता भी उस कार्य में प्राप्त होती है। तो हर मंत्र के अपने अलग-अलग प्रभाव होते हैं, अलग-अलग मंत्र के देवता होते हैं, अलग-अलग मंत्र की शक्तियाँ होती हैं और अलग-अलग सिद्धियाँ होती है। तो आप इस मंत्र का जाप करके अपने जीवन को कल्याणमयी बना सकते हैं। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करे, मंगल करे। जय माता रानी की।